Hello guys, welcome back on our channel. My name is Jitendra and you are watching MB Solution Point. Today we will be discuss about matrix. In last video we have cleared all basic of matrix. So today we will solve at least one question now. So let's start. जैसा कि एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन आएगा, ये एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ए फाइंड दिया हुआ है हमें। उसके बाद में हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेक्टिव ए अपॉन में मोड ए। हम ये जानते हैं कि इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद में हमें एडजेक्टिव ए निकालना और मोड ए निकालना। सबसे पहले हम निकालते हैं मोड ए। मोड ए निकालने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ऐसा कैसा क्वेश्चन उतारी है 1 0 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। ठीक है, इनमें हमें साइन का याद रखिए। ऊपर है ना प्लस लगाना पड़ता है, फिर इस वाले में माइनस, फिर इस वाले में वापस प्लस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्लस का यूज़ करेंगे, तो प्लस के क्या लिखेंगे 1। अब इसके बाद में हमें हाइड से खेलना पड़ता है। 1 के लिए क्या करेंगे, जो रो और कॉलम है उसको हाइड करेंगे। तो 1 की रो और कॉलम को हाइड करिए, तो हमें होता है कि कॉलम ये होती है, रो ये होती है, तो इसको हाइड कर लीजिए। 1 की रो कौन सी हुई, ये वाली, तो इसको हाइड कर लो। 1 की कॉलम कौन सी हुई, ये वाली ऊपर वाली, तो इसको हाइड कर लो। बचा क्या 3 4 1 2, तो इसको नोट डाउन कर लो। 3 4 1 2, ये नोट डाउन कर लिया। उसके बाद में साइन का है माइनस का, ये माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद में साइन ये क्या है -1, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख लिया -1। फिर इसके बाद में -1 वाली जो रो और कॉलम है उसको हाइड कर लेंगे। तो -1 की रो कौन सी है, ये वाली, इसको हाइड कर लिया। फिर उसके बाद -1 वाली कॉलम कौन सी है, ऊपर वाली, इसको हाइड कर लिया। तो क्या बच रहा है हमारे पास 2 4 0 2, तो इसको नोट डाउन कर लो। 2 4 0 2, इसको नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद में प्लस का साइन है, तो प्लस का 0, तो इसको ऐसा लिख लीजिए 0 प्लस करके। ठीक है, अब 0 की जो रो कॉलम और रो है उसको हाइड कर लीजिए। 0 की कॉलम कौन सी है, ये वाली, तो इसको हाइड कर लिया। इसके बाद में 0 की रो कौन सी है, ये वाली, तो इसको हाइड कर लिया। तो बच कर रहा है 2 3 0 1, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसको सोल्व करिए। जो रहता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाता है। सबसे पहले यहाँ से लेंगे 3 का इंटू काय में करेंगे 2 में, फिर जो 1 रहेगा उसका इंटू काय में करेंगे 4 में। ध्यान रखिए दोनों के बीच में माइनस लगाना है, तो 1 लिखना है ऐसा कैसा। 3 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर माइनस का बीच में लगाना है साइन, माइनस लगाया। 1 का इंटू 4 में करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। ठीक है, 2 का इंटू 2 में करेंगे तो आएगा 4, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है। फिर 0 का इंटू 4 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस का 0। 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2, माइनस का साइन बीच में, फिर 0 का इंटू 3 में करेंगे तो 0। इसको सोल्व कर लीजिए। 1 इसमें इनका इंटू होगा, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 को नोट डाउन कर लो। प्लस 1, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 को नोट डाउन कर लो, इसमें ब्रैकेट लगा लो। प्लस 0 इंटू 2 में से 0 जाएंगे तो 0 बचेगा, वो 2 बचेगा, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। इसको सोल्व कर लीजिए। 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस का साइन 1 का इंटू 4 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 0 का इंटू 2 में करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा मोड ए क्या निकल के आया 6। इतना क्लियर होता है तो मोड ए डायरेक्ट लिख लीजिए 6। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एडजेक्टिव ए की। अब निकालना हमें एडजेक्टिव ए। एडजेक्टिव ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम अभी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वापस का वापस ऐसा कैसा लिख लेंगे 1 माइनस का 1, फिर 0 2 3 4 0 1 2, इसको ऐसा कैसा सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले है ना एक एक पॉइंट उठाएंगे। यहाँ पे इसको नाम देंगे C11। सबसे पहले लिख लेंगे C11। C11 में क्या होगा 1, C12, ये जैसे कॉलम है तो कॉलम की बात कर रहे हैं। पहली कॉलम है C, कॉलम फर्स्ट, और पहला नंबर का ये है तो इसको बोलेंगे C11। ठीक है, C12 क्या होगा C1 कॉलम फर्स्ट, और क्या कौन सा नंबर है सेकेंड नंबर, तो C12 हो जाएगा। क्या है माइनस का 1। ठीक है, C13 क्या होगा 0, इतना पता है। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले C11 के लिए करेंगे।
ठीक है। C11 के लिए क्या करेंगे, अब इसको लिखना नहीं है हमें, बार बार इसको चीज़ को लिखना नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 की बात कर रहे हैं। तो 1 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी जो रो और कॉलम है उसको हाइड कर लेंगे। तो 1 की रो कौन सी है, ये वाली, तो इसको हाइड कर लो। कॉलम कौन सी, ऊपर वाली, तो हाइड कर लो। तो क्या बच रहा है, 3 4 1 2, इसको नोट डाउन कर लो। C11 के लिए क्या होगा, 3 4 1 2, ठीक है। वैसे ही C12 के लिए कर लेंगे। इसके लिए क्या होगा, C12 इसका नाम है, इस -1 का, तो इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। रो क्या होगी, ये इसको हाइड कर लिया और इसकी कॉलम हाइड कर ली। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 2 4 0 2, 2 4 0 2, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, C13 की बात करेंगे। C13 क्या होगा, ये 0 हमारा, तो 0 की रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये रो को हाइड करा, ये कॉलम को हाइड करा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, 2 3 0 1, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसको सोल्व करिए, वैसे बीच में माइनस लगाना है। 3 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 6, फिर साइन माइनस का 1 का इंटू 4 में करेंगे तो 4, क्या बच रहा है हमारे पास 2। वैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 2 का इंटू 4 में करेंगे तो 2 का इंटू 2 में करेंगे तो आएगा 4, माइनस का साइन 0 का इंटू 4 में करेंगे तो 0, तो क्या बच रहा है हमारे पास 4। वैसे ही C13 के लिए करेंगे, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2, माइनस का साइन 0 का इंटू 3 में करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या बच रहा है हमारे पास 2, ठीक है। C11 की वैल्यू क्या आ गई 2, C12 की वैल्यू आ गई 4, C13 की बात करें आएगी 2। वैसे ही हम है ना, ये C11 हो गया, ये C21 होगा, ये C31 होगा। वैसे सबको निकाल ले फटाफट, C21 की बात कर ले तो क्या होगा, C21 ये होगा, तो इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे। तो इसकी रो कौन सी, ये वाली, और इसकी कॉलम कौन सी है, ये वाली। तो क्या बच रहा है हमारे पास, -1 0 1 2, तो इसको नोट डाउन कर लो। माइनस का 1 0 1 और 2, इसको नोट डाउन कर ले। अब C22 की बारी आएगी, C22, तो ये क्या होगा, C21 ये था, C22 C23 होगा ये। तो 22 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो रो कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो इसको हाइड कर लो, ये हाइड कर लिया इसको। इसके बाद में इसकी कॉलम हाइड करना अपने को, तो कॉलम क्या करेंगे, ये वाली हाइड करेंगे। तो क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 1 0 और 0 2, ये बच रहा है हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लो। 1 0 0 2, इसको नोट डाउन कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं C23 की। C23 का C21 2 2 2 3, ठीक है। तो हम इसको 4 की रो ये हाइड कर ली और ये इसकी कॉलम को हाइड कर लिया, ठीक है। तो क्या बच रहा है, 1 -1 0 1, तो इसको नोट डाउन कर लो 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। जब -1 का इंटू 2 में करेंगे हम, तो क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस का साइन 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो आएगा 2, माइनस का साइन 0 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, माइनस का साइन, फिर 0 का इंटू -1 में करेंगे तो 0 ही आएगा, पर बेसिकली क्या होगा, माइनस का 0, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस का 2 बचे इधर, 2 में से 0 आएंगे, 2 बचेगा, 1 तो लिख लेंगे ऐसा। तो C21 की वैल्यू क्या आ गई, -2, C22 की वैल्यू हो गई 2, C23 की वैल्यू हो गई 1। वैसे C31 की बात कर लें, जैसे C11 C12 C13 C21 C22 C23, वैसे ही निकालेंगे C31 C32 C33। कॉलम फर्स्ट के लिए C1 लगाएंगे तो C1 का 1, तो C11, ठीक है। जैसे कॉलम 2 है तो C2 हो जाएगा, और C2 का कौन सा है, 1 नंबर का, तो C21। वैसे कौन सी कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो क्या होगा, कॉलम 3 मतलब C3, और C3 का कौन सा है, ये 1 नंबर का, तो 331, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे तो सबसे पहले 0 है, ठीक है। 0 की क्या करेंगे, रो और कॉलम को हाइड करा जाएगा। तो इसकी रो कौन सी होगी, ये वाली, तो इसको हाइड कर लिया। कॉलम कौन सी होगी, ये वाली, तो क्या बच रहा है हमारे पास, -1 0 3 4, इसको नोट डाउन कर लो, 1 0 3 4। वैसे ही C32 की बारी आएगी, C32 का है ये 1, तो 1 को क्या हाइड कर लो और इसकी कॉलम को हाइड कर लो, 1 0 2 4, इसको नोट डाउन कर लो, 1 0 2 4। वैसे C33 की बारी आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का 1 2 3,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 1 का इंटू 4 में करेंगे तो माइनस का 4, फिर माइनस का साइन, 3 का इंटू 0 में करेंगे तो 0। 1 का इंटू 4 में करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस का साइन, 2 का इंटू 0 में करेंगे तो 0। 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 3, माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का इंटू -1 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 4, ये प्लस का 4, 3। अब इसको देखो, 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस के 4, 4 और 5। ठीक है, इतना क्लियर करने के बाद में अब सबसे पहले हम इनका ट्रांसपोज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज अभी देखते हैं। जो भी ये वैल्यू आई है, जैसे कि C11 की वैल्यू क्या आ गई 2, C12 की वैल्यू आ गई 4, C13 की वैल्यू आ गई 2, C21 की वैल्यू आ गई -2, C22 की वैल्यू आ गई 2 और C23 की वैल्यू आ गई 1, C31 की वैल्यू आ गई -4, C32 की वैल्यू आ गई 4, C3 की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इतना क्लियर करने के बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इन वैल्यू को एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, एक सेकेंड। ये जितनी भी वैल्यू आई है उनको एक लिख लेंगे। क्या है एटलीस्ट, इसके लिए हो गई 2, -2, 4 और 2, 2, 4 और 2। माइनस का 2, 2 और 1, माइनस का 2, 2 और 1, माइनस का 4, 4 और ये 5, माइनस का 4, 4 और ये 5। इसको नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद में इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालता है, इसको उल्टा कर देंगे। जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये कॉलम है हमारी, तो इसको क्या रो में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे हमारी कॉलम क्या है 2, 4, 2, तो इसको रो में कन्वर्ट कर देने पे क्या लिखा आएगा 2, 4, 2। वैसे ही हमारी ये वाली है -2, 2, 1, तो इसको इससे चेंज कर दो। तो माइनस का 2, 2, 1, माइनस का 4, 4, 5, तो इसको ऐसा कन्वर्ट कर दो। तो माइनस का 4, 4, ये 5। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका डायमंड शेप निकालेंगे। डायमंड शाइन, इसको याद रखिए, जैसे डायमंड में होता है ना शाइन, वैसे इसको करेंगे। जहाँ पे जैसे ये डायमंड बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करना, तो इसको ऐसा करना, ये 4 तक लाए, 4 के बाद में यहाँ तक लाए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे इसके जो डायमंड के शेप के किनारे पड़ रहे हैं उनकी साइन चेंज करेंगे। जैसे -2 पर पड़ रहा है, ठीक है, तो -2 का साइन क्या है -2, तो ये माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में। 4 ये यहाँ पे पड़ रहा है जिसका कोना, तो 4 को क्या करेंगे माइनस का 4 करेंगे। 1 है प्लस का है तो इसको माइनस में चेंज करेंगे, -1 करेंगे। और ये 4 है तो इसको प्लस का है तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे। और बाकी वैल्यू को ऐसा कैसे एटलीस्ट लिख देंगे। 2 माइनस का 2 है तो उसको काय में कन्वर्ट करेंगे प्लस का 2 में। ठीक है, और ये माइनस का 4 ऐसा कैसा लिखाएगा, ये प्लस के 4 पे पड़ रहा है इसका किनोरा, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस का 4। 2 ये प्लस के 4 पे पड़ रहा है तो इसको माइनस का 4। 2 ये प्लस के 1 पे पड़ रहा है तो इसको बोलेंगे माइनस का 1। और ये 5, ये इसका डायमंड शेप निकल गया। अब डायमंड शेप निकलने के बाद में क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव है वो। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था इनवर्स का, एडजेक्टिव है अपॉन में मोड है। एडजेक्टिव है क्या हो गया ये, और मोड है मतलब हमारा आता 6। ठीक है, तो उसको 1/6 कर देंगे। तो एडजेक्टिव है क्या लिखेंगे 2, 2 माइनस का 4, माइनस का 4, 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 1, 5। ये हमारा एडजेक्टिव है। अपॉन में क्या लिखेंगे मोड है, मतलब जो मोड है क्या आया था 6 आया था हमारा, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 और ब्रैकेट के अंदर 2, 2 माइनस का 4, माइनस का 4, 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 1 और 5।
ठीक है, इसको या तो आंसर बोल दो या इस 6 का डिवाइड सब में कर दो। जैसे 2/6 कर दो, 2/6 माइनस के 4/6, माइनस के 4/6 2/6 और माइनस के 4/6, 2/6 माइनस के 1/6 5/6। यहाँ तक भी कर दोगे तो सही रहेगा। ये हमारा आंसर है आज का। थैंक यू गाइस।